आज का हमारा अध्याय का जो शीर्षक है ना, वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समांतर माध्य, जिसको हम औसत भी कह सकते हैं, और माध्यिका और बहुलक, है ना। ये तीन जो पॉइंट है उस पर हम प्रश्न देखेंगे। और इसका हम जो पाठ्यक्रम अभी जो देखने जा रहे हैं, यही 7वीं में भी है और यही 8वीं में भी है। सेम दोनों में प्रश्न भी कोई हूबहू है, कोई चेंजेस नहीं है। सीधे एक प्रश्नावली को उठा के दोनों क्लास में इसको रख दिए हैं, सेम, है ना। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सभी का परिचय देख लेते हैं। माध्य क्या है, उसी को समांतर माध्य कहते हैं और औसत भी कह सकते हैं। उसको मीन बोलते हैं, है ना। मीन, MEAN, मीन। और मीन का उसका जो पहला लेटर है कैपिटल M, है ना। माध्य को कैपिटल M से दर्शाते हैं और इसमें क्या करते हैं, कुल आंकड़े को हम जोड़कर जितनी संख्या है उससे भाग दे देते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण बताता हूं। एक खिलाड़ी ने, खिलाड़ी बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझोगे, अलग अलग स्कोर किए। एक मैच में 50 रन बनाए, एक में 60 बनाए, एक में 30 बनाए, एक में 15 बनाए और एक में 19 बनाए। इस प्रकार से उसने 10 मैच खेले। कितने मैच खेले? 10। और अलग अलग वो रन बनाए। तो उसका समांतर माध्य पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, उस सभी रन को जोड़ लेंगे हम। जैसे 50 है, 60 है, 15 है, 19 है, जितने जितने रन बनाए हैं उसको जोड़ लीजिए पहले, और कितने मैच खेले हैं, मतलब कुल पदों की संख्या कहते हैं उसी को, या आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या कितने हैं। मतलब 10 मैच खेले हैं तो 10 रहेगा, और 10 से क्या कर दीजिए, उसको भाग दे दीजिए, तो वहां पर समांतर माध्य निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम हमारी उपस्थिति को भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग विद्यालय जाते हो तो महीने में कितने कितने दिन गए, है ना। किसी महीने में 20 दिन गए, किसी में 18 दिन गए, किसी में 22 दिन गए। तो 10 महीने तक आप प्रत्येक महीने का अपना नोट कर लीजिए उपस्थिति को, और क्या करेंगे लास्ट में, समांतर माध्य या औसत निकालना है तो पूरे जोड़ लो और जितनी संख्या है उससे भाग दो। तो समांतर माध्य में क्या करते हैं, दिए गए प्रेक्षण को या आंकड़ा को जोड़ लेते हैं और कुल कितना है उससे भाग दे देते हैं। ठीक है, यह है समांतर माध्य। ठीक है, अब देखते हैं माध्यिका। नाम से है माध्यिका, मीडियन मतलब बीच का पद। इसमें श्रेणी दिया रहेगा, श्रेणी में कौन सा बीच में है, कौन से मध्य में है। तो एकदम आसान है इसको, है ना। इसको बढ़ते क्रम में, जिसको आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम में भी जमा दीजिए या अवरोही क्रम में। आंकड़ों को आरोही क्रम या आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, कम से ज्यादा को जमाते हैं उसमें। अवरोही क्रम घटते क्रम में पहले ज्यादा को लिखते हैं, फिर उससे कम और सबसे कम को लास्ट में लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो श्रेणी आंकड़ा दिया है उसको लाइन से जमा दीजिए और देखिए कौन से बीच में है, और जो बीच में है वही माध्यिका है। लेकिन उसको हम सूत्र से निकालते हैं, एक सूत्र है उससे निकालेंगे। ठीक है, और देखिए अगर सम पद है तब क्या करेंगे, 10 11 है तब तो बीच का पता चल जाएगा, और 10 है तब क्या करेंगे, 2 आ जाता है ना। मध्य में हम 2 टनों को लेते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, बीच वाला को, और 2 से भाग दे दीजिए, तो वही उसका माध्यिका है। और ये फार्मूला से हम बना के देखेंगे। और तीसरा आता है बहुलक। बहुलक मतलब नाम से है ना, मॉड बोलते हैं, M और स्मॉल O से दर्शाते हैं। बहुलक में जिसकी आवृत्ति, ऐसी संख्या जिसकी आवृत्ति अधिक बार हुई है, तो इसको भी आप सबसे पहले आरोही क्रम में जमा लीजिए, है ना। और देखिए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आया है, किसकी आवृत्ति ज्यादा हुई है, तो वही उसका बहुलक होगा। जैसे 1 ज्यादा बार आया है तो 1 ही उसकी आवृत्ति होगी। अगर 9 ज्यादा बार आया है तो 9 उसका बहुलक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली की ओर। तो माध्यिका ज्ञात करने का 2 सूत्र है। ये माध्यिका का जब प्रश्न आएगा तो मैं वहां बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले देखते हैं हम समांतर माध्य। समांतर माध्य में दिए गए आंकड़ों को, उसी को प्रेक्षण कहा जाता है, उसको जोड़ लीजिए और जितनी उसकी संख्या है उससे भाग दीजिए। देखते हैं पहला, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, एक आंकड़ा दिया है, इसका समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, पहला नंबर का हम हल करने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले तो लिख लीजिए दिए गए आंकड़े, है ना, आंकड़ा क्या है उसको लिख दीजिए, है ना, दिए गए आंकड़े हैं, दिए गए आंकड़े या प्रेक्षण, प्रेक्षण है ना, क्या है प्रेक्षण जो है वो 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9, 15, है ना, ये आंकड़ा है या प्रेक्षण है। ठीक है, अब इसका समांतर माध्य निकालना है तो पहले इसको जोड़ लीजिए और कुल संख्या से भाग दीजिए, है ना, तो अलग से भी जोड़ सकते हो और कम अगर संख्या दिख रहा है, कम मान दिख रहा है तो सीधे सीधे सूत्र में भी उसको हम लगा सकते हैं। देखिए इसको जब बनाएंगे तो समांतर माध्य बराबर, है ना, समांतर माध्य, इसी औसत भी अगर निकालने कहा जाए तो वही प्रक्रिया है जो समांतर माध्य की है ना, तो समांतर माध्य या औसत, इसको माध्य भी बोलते हैं शॉर्ट में, इसको मीन, इंग्लिश में मीन बोलते हैं, उसका कैपिटल लेटर एम, कैपिटल एम से दर्शाते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए प्रेक्षणों या आंकड़ों का योग, यहाँ चूंकि यहाँ प्रेक्षण शब्द आया है और वही है, प्रेक्षणों का योग कर लेते हैं, पहले प्रेक्षणों को जोड़ लीजिए और बटा प्रेक्षणों की संख्या, कितने प्रेक्षण है वो उसकी संख्या होगी, प्रेक्षणों की संख्या। तो अब अलग से आप कर सकते हैं या इसी में कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस लिख के 4 धन 5 धन 10 धन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। इसको कई बार बड़ा पद आ जाता है, लंबी पद आ जाती है ना, तब क्या करते हैं उसको इसमें जोड़ना मुश्किल हो जाता है, आप अलग से जोड़ लीजिए, है ना। पहले तो ये बताइए प्रेक्षणों का योग कितना आ रहा है और प्रेक्षणों की संख्या उसको अलग से यहाँ पर लिख लीजिए, है ना। चलिए योग करिए, इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 4 धन 5 धन 10 धन 6 धन 7 धन 14 धन 9 धन 15, जोड़िए कितना आता है। 15 15 30 हो गया, है ना, 29 है, और 29 में 9 किए 38 हो गया, 38 7 45 हो गया, और 6 और किए 51 हो गया, 10 और किए 61, और 61 और 5 हो गया 67, और 4 कितना हो गया 70 आ रहा है क्या, 3 दूने 6 2 8, नहीं 1 मिनट और देख लेते हैं, 15 29 हो गया, है ना, ये 38, अच्छा यहाँ पर 7 45 45 और 6 हो गया 51, और 10 61 65 70, कहीं त्रुटि तो नहीं हुआ ना लिखने में, देख लेता हूं मैं, 4 5 10 6 7 14 9 15, है ना, तो ठीक ही आ रहा है योग, है ना, कि देख लीजिए एक बार योग करके देख लीजिए। तो सबसे पहले योग करते हैं, है ना, और योग करने के बाद कुल कितने प्रेक्षण है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8, तो जोड़ने के बाद 8 से भाग देंगे, पहले जोड़ लीजिए और 8 से भाग दीजिए, तो कितना आता है उसको देख लेते हैं। 70 ही आ रहा है, 70 बटा, तो यहाँ एक चीज और लिखेंगे ना, एक बार और बता दीजिए, यहाँ लिखिए प्रेक्षणों की संख्या, ये जरूर बता दीजिए, प्रेक्षणों की संख्या, या इसी को हम पदों की संख्या भी बोल सकते हैं, है ना, या आंकड़ों की संख्या, पदों की संख्या, है ना, कितने हैं टोटल 8, है ना, 8 है, इसको लिखिए। तो माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य, इसी को समांतर माध्य को शॉर्ट में हम लिख देंगे माध्य, प्रेक्षणों का योग, इसको अलग से आप जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद हम देख रहे हैं कितना आ रहा है 70 आ रहा है, 70 को कितने से भाग देंगे 8 से भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, है ना, देखिए इस प्रकार से हम रख लेते हैं, भाग देते हैं, है ना, 7 तो नहीं गया, 70 एक साथ लिए तो 8 में 72 ज्यादा हो जा रहा है, 8 अट्ठे, है ना, कितना हो गया 64, है ना, 8 ही पद है ना, तो कितना आ जाएगा, ये कितना बच गया, है ना, कोई आंकड़ा तो हमारा कम तो नहीं दिख रहा है ना जो लिखे हैं वो, सॉरी यहाँ पर जो मैं आंकड़ा लिया हूँ ना वो माध्यिका वाला है, चलो कोई बात नहीं, प्रश्न में थोड़ा ये जो आंकड़ा लिया हूँ ना ये माध्यिका का मान, ठीक है, किसका मान है माध्यिका, लेकिन ये ऐसा प्रश्न दिए तब कैसे बनाएंगे, चलिए इसको भी हम बना लेते हैं, अगर इसी को समांतर माध्यम में दे दे तब कैसा बनेगा, ठीक है। तो आप ये मायने नहीं रखता मैं प्रश्न को बदल दिया हूं, आंकड़ा बदल गया है लेकिन बनाने की तरीका हमारा गलत नहीं है, हम वैसे ही बना रहे हैं, चलिए उसको भी मैं लेता हूं एक बार, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 बार गया, ठीक है, कितना बचा 6 बचा, है ना, नहीं गया तो हम क्या लगाए शून्य लगाए,
तो अब कितना जाएगा, 8 सत्ते 56, है ना। अब कितना बचा, 4 और 8 पंचे 40, तो 8.75 आया है। अब आप ये मत देखना कि यहाँ पर ना प्रश्न जो है, जो प्रश्न दिया है वो ये माध्यिका वाला प्रश्न है, लेकिन अगर इसको समांतर माध्यम में दे दे तो कितना आएगा इसका मान, 8.75 आएगा, है ना। और हमारे सभी गुरुजनों को सादर नमस्कार, और मैं आगे और बढ़ाता हूं। चलिए हम उस आंकड़े को लेते हैं जो वास्तव में जो दिया है एक्चुअल में, तो इसका मान आ गया, इस आंकड़े को ले लें तो 8.75 आया है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि हमको जो पाठ्य पुस्तक है उससे और अगर प्रश्न अलग से दिया जाए तो हमको बनाने आना चाहिए, है ना। ये हमारा क्वालिटी होना चाहिए हमारा अभ्यास से। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मान दिया है उसी को लेते हैं, दिए गए प्रेक्षण, है ना। ये देखिए, है ना, मैं नीचे का लिख दिया था, ये है प्रेक्षण इसका, 81, 74, 69 और 73, 91, 55 और 61, है ना। ये 3 हो गया और 4 7, है ना। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितना हो गया, प्रेक्षणों की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया है, ठीक है। अब इसको आप अलग से जोड़ लीजिए, इस प्रकार से आप क्रम से रख के भी जोड़ सकते हैं, 81, 74, है ना, 69, फिर 73, फिर 91, फिर 55 और 61, है ना। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जोड़ने का और जोड़िए इसको, है ना। यही संख्या है, 81, 74, 69, 73, 91, 55, 61। देखिए इकाई को हम जोड़ते हैं पहले, 5 हो गया, 5 और 9 14, 14 और 3 हो गया 17 और 1 18 हो गया, 18 और 5 कितना हो गया 23 और 1 24 का 4, हासिल कितना चला गया 2, 8 और 2 10 और 17, 17 और 6 हो गया 23, 7 30 और 30 और 9 हो गया 39 और 44 और 44 और 6 50, 504 होता है ना। तो ये उदाहरण हम पढ़े थे, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा था कि डिफर है क्या, है ना। तो यहाँ पर माध्य जब निकालते हैं तो दिए गए जो आंकड़े हैं, प्रेक्षण हैं, उसके योग कर लीजिए और कुल कितना है गिन के देख लीजिए कितने हैं, 7 है। तो 504 क्या हो जाएगा, 504 बटा कितना हो जाएगा 7। ये प्रश्न है जो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली में है और 6वीं और 7वीं दोनों में ये कंबाइंड पाठ्यक्रम चल रहा है। तो देखते हैं भाग देकर कितने बार जाता है ना। भाग दीजिए, 504 को 7 से भाग देते हैं, 5 नहीं गया, एक अंक और ले लेते हैं, 50 हो गया, तो 7 सत्ते हो गया 49 हो गया, घटाते हैं तो 1 बचा, 50 में 49 1 बचा, 1 के साथ 4 उतारे तो 7 दूने 14, तो ये आता है 72 आता है। ये जो प्रश्न है इसका मान कितना आएगा, माध्य कितना आएगा 72, या औसत कितना आएगा 72। इसी को समांतर माध्य कह सकते हैं और मीन बोलते हैं, है ना, कैपिटल M से दर्शाते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा माध्य का प्रश्न। एक और माध्य का प्रश्न है यहाँ पर, 50 से 70 तक की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको आप लोग ज्ञात करेंगे, जो 50 से 70 तक की सम संख्या, ये मैं आंकड़ा को आप लोगों को बता देता हूं, इसका मतलब जो आंकड़ा है प्रेक्षण है वो कैसे बनेगा। 50 से मतलब 50 भी सम्मिलित है, 50 से 70 तक, है ना, तक कहां पर है प्रश्न, की सम संख्या, की सम संख्याओं का माध्य पूछा है, ठीक है। 50 से 70 तक की सम संख्या से आप लोग भली भांति परिचित है, ऐसी संख्या जिसकी इकाई में 0 2 4 6 या 8 होता है या वह 2 से विभाजित होती है, वो सम संख्या होती है। तो 50 से मतलब 50 भी सम्मिलित है। तो देखिए हमारा प्रेक्षण क्या बनेगा, बाकी आप लोग हल करते रहेंगे। देखिए प्रेक्षण क्या हो जाएगा, 50, है ना। तो एक बार तो आप लिखेंगे 50 से 70 तक की सम संख्या निम्नलिखित है, जिसमें 50, फिर 52, फिर 54, फिर कितना हो जाएगा 56, 58, 60, 62, 64, 65, 68 और 70 भी ना, 70 तक मतलब 70 भी सम्मिलित है। 70 तक का मतलब है 70 भी सम्मिलित है। तो ये सम संख्या है। देखिए पूरे सब संख्या से विषम को हम छोड़ दिए हैं, केवल सम को लिए, तो इसको पूरे जोड़ लीजिए और कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
पूरे जोड़ने के बाद इसको 11 से भाग दीजिए, है ना। जोड़ने के बाद कितने से भाग देंगे? 11 से भाग देंगे और वहां पर हमारा समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, पहले इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद 11 से आप भाग देंगे। कुल पदों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या या आंकड़ों की संख्या कितनी है? 11 है। और योग कितनी है? पूरे जोड़ेंगे तब पता चलेगा, है ना। तो ध्यान देना, 50 से 70 मतलब 50 भी सम्मिलित है, 70 भी सम्मिलित है। चलिए आगे आगे देखते हैं। माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका मतलब बीच का पद। कोई श्रेणी को हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमा दें, सेटिंग कर दें वहां पर, तो उसका जो बीच वाला जो पद है, मध्य में जो पद है, वही माध्यिका कहलाता है। लेकिन इसके लिए सूत्र दिए हैं बनाने के लिए। ये माध्यिका जो है, कई बार जैसे विषम है तो हम मध्य का निकाल लेंगे आसानी से, ये वाला बीच में है, ये पद बीच में है करके। लेकिन अगर वही सम में दिया रहा है, मैंने अभी बताया कि 10 ठन दिया है, तो 5वां और 6वां जो है बीच में आता है, तब क्या करें? दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। सीधे सीधे एक स्टेप में अगर ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए सूत्र है, 2 सूत्र है। देखिए, अगर पदों की संख्या विषम हो, मतलब आंकड़ा की जो संख्या है, प्रेक्षण की जो संख्या है, पदों की संख्या है, वो विषम हो तो हम सीधे सीधे ज्ञात करते हैं। उसका सूत्र है n-1/2 वां पद, n-1/2 वां पद, ये इसका सूत्र है। मतलब n मतलब क्या है? कुल पदों की संख्या। विषम है तो विषम में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। विषम में 1 जोड़ो तो क्या होगा? सम होगा, और सम होगा तो 2 से भाग जाएगा। तो देखिए विषम है तब क्या करते हैं? n-1/2 वां पद। और यदि सम है तो थोड़ा देखिए फार्मूला लंबा हो गया है ना, लांग हो गया है। n/2 वां पद धन n/2 धन 1। देखिए इसमें और इसमें अंतर है, इसमें सीधे सीधे n में जोड़ दिए हैं, यहां भाग देने के बाद 1 जोड़ते हैं। n/2 वां पद धन n/2 धन 1 वां पद का मान बटा 2, ये सम की स्थिति में है। मतलब अगर आंकड़ों की संख्या सम में है तो कठिन हो जाता है प्रोसेस, है ना। थोड़ा मतलब बनाने के लिए बड़े सूत्र का प्रयोग करते हैं, और ज्यादा कंफ्यूजन हुआ आप लोगों को, कहीं ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो सीधे सीधे आप आरोही क्रम में जमा दीजिए, बढ़ते क्रम में, और जो मध्य में 2 ठने हैं उसको जोड़कर, है ना, जोड़कर 2 से भाग दीजिए। और हमारे साथ सब आदरणीय सर लोग भी दिखाई दे रहे हैं, और आप लोगों के उपस्थिति के साथ हमारा जो कार्य का संचालन चल रहा है। सर आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए माध्यिका ज्ञात कीजिए, है ना। ये देखिए प्रश्न दिया है, माध्यिका ज्ञात कीजिए, कितने पद है? इसी प्रश्न को मैं समांतर माध्य में ले लिया था, तो कोई बात नहीं, प्रक्रिया तो हम वही है, ठीक है। माध्यिका ज्ञात कीजिए, प्रश्न क्रमांक हम यहां से तीसरा देख लेते हैं। तो पहले तो आंकड़ा लिखिए, दिए गए आंकड़े, दिए गए, सीधे सीधे लिख देते हैं। आंकड़ों को या पदों को, है ना, किसमें रखने पर ज्यादा अच्छा है? आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में रखिए। आरोही क्रम में क्या होता है? छोटी संख्या पहले होती है, फिर उससे बड़ी बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो आंकड़ों कोष्टक में लिख देना, पदों लिख देना, पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, है ना, आरोही क्रम में लिखने पर। तो देखिए आरोही क्रम में लिखते हैं, हमारे पास 4 है, 5 है, 10 है, इस प्रकार से लिखा है। लेकिन आरोही क्रम में बढ़ाते हैं, पहले 4 को लिखेंगे, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद यहाँ 6 है, आपके पास पुस्तक है तो तब भी आप मिला सकते हैं, फिर 7 है ना। बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते, और बढ़ते क्रम में छोटी संख्या पहले लिखते हैं, है ना। 6 के भी स्टूडेंट अगर जुड़े हैं तो आप लोग देखिए बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखते हैं, जिसको आरोही क्रम बोलते हैं, है ना। तो छोटी संख्या पहले होगी, उससे बड़ी बढ़ाते जाते हैं। 7 के बाद यहाँ पर है 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 14 है और 15 है, 14 और 15। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 4 और 4 8, है ना। 8 है यहाँ पर, और 8 है तो लंबा जो सूत्र है, बड़ा सूत्र है, वो लगेगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पदों की संख्या, या पदों की संख्या यहाँ जोड़ना नहीं है, ये ध्यान दीजिए।
माध्यिका में जोड़ना नहीं है, माध्य या समांतर माध्य या औसत दिया है तब जोड़ना है। यहाँ केवल पदों की संख्या से बनाएंगे। पदों की संख्या कितनी है, पहले तो आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम, जिस क्रम में जमाना है जमा लीजिए सेंटेंस को, ज्यादा अच्छा है। आप पहले आरोही क्रम में लिख दीजिए, है ना। तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। और कितने पद है, ये 8 पद है। इनके देख लीजिए संख्याएं कुल कितनी है, 8। और यहाँ पर बताएंगे जो कि सम है ना, जो कि 8 क्या है, सम है। तो माध्यिका क्या होगा इसके लिए, अतः माध्यिका बराबर, इसके लिए सूत्र है अतः माध्यिका md, है ना, इसके बराबर इसका सूत्र है, देखिए लंबा सूत्र है, n/2 वहां पद, वहां पद लिख दीजिए सीधे सीधे, n/2 पद धन n/2 धन 1, है ना। पहले भाग दीजिए n को 2 से, तब 1 जोड़िए। वहां पद का मान रहता है एक्चुअल में वो n/2 वहां पद का मान धन n/2 धन 1 वहां पद का मान बटा 2, है ना। अब यहां पर मान रखते जाइए, n का मान कितना है, यह सूत्र कब लगाएंगे, जब सम आ जाए। आंकड़ों की संख्या सम होने पर यह फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए। और विषम है तो बहुत सरल है, एक स्टेप में बन जाता है। तो n का मान कितना है, देखिए 8 है, तो 8/2 वहां पद, है ना, 8/2 वहां पद धन, यहां लिखेंगे 8/2 धन 1 वहां पद, है ना, बटा 2, है ना। और 8/2 मतलब चौथा पद, है ना, उसी आप 4वां पद भी लिख सकते हैं, है ना, इस प्रकार से 4वां पद, 4 लिखने के बाद वो भी चलेगा, 4वां पद। और इधर 4, देखिए ये भी क्या होगा, 8 को 2 से भाग दिए तो यहाँ पर 4 आया, यहां भी 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 में 1 जुड़ेगा, मतलब 5वां पद। ये कंटिन्यू में आता है, ध्यान रखना, 5वां पद। तात्पर्य है यहां अगर 5वां पद है तब यहां क्या आएगा, 6वां पद। यहां 7वां पद है तो यहां क्या आएगा, 8वां पद, मतलब क्रम में रहेगा। एक अगर मान आ गया तो दूसरे को आप गुणा भाग यहाँ पर मतलब जोड़ने की जरूरत नहीं है, भाग करने की जरूरत नहीं है। ये 4वां पद है, चौथा पद है, तो अगला 5वां पद है, ठीक है, बटा 2, ये सूत्र में आ रहा है। अब देखिए 4वां पद मतलब है चौथा पद। चौथा पद कौन सा है, एक गिन के देखिए, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है, 7 है। और 5वां पद क्या है, 9 है। इसके मान को लिखना है, कुल मिला के एक रहता है चौथा पद का मान धन 5वां पद का मान बटा 2। तो चौथा पद में 7 है और धन 5वां पद में कितना है, 9 है। दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दीजिए, 7 और 9 हो गया 16, 16/2 बराबर कितना आ गया, 8। माध्यिका m स्मॉल d, है ना, कैपिटल M रहता है, स्मॉल d मीडियन, मीडियन का मान है कितना आया, 8। अब देखिए 8 यहां पर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब विषम आ जाता है तो कौन से बीच का माने, 7 को बीच माने मध्य में कि 9 को मध्यम माने, माध्यिका मतलब मध्य का पद। अब दोनों, है ना, दोनों मध्य में आ रहा है तो क्या करते हैं, अगर आपको इतना लंबा प्रक्रिया अगर आप भूल रहे हैं तो क्या करना, इस प्रकार से जमा लीजिए क्रम में, आरोही क्रम में। और बीच के जो 2 संख्या है, ये 7 और 9, ये देखिए इधर से जाए तो 7, ये हो गया, इधर से 9, है ना, 7 और 9 को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, तो कितना आ रहा है, 8। एक स्टेप में आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये पूरा प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से हमको चलना है। वो 60 जो है ट्रिक है, जब कभी ऑब्जेक्टिव बनाना है या जल्दबाजी में हम चेक करना चाहेंगे उत्तर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब की स्थिति में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सम, अगर पदों की संख्या सम है तब की स्थिति है, और विषम है तो आसान रहता है, सरल रहता है। चलिए और अगला देखते हैं। अगला है, एक कक्षा के 11 छात्रों का भार दिया है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए 11 छात्र दे दिया, स्पष्ट बता दिया है पदों की संख्या कितनी है, 11 है। और 11 क्या है, विषम है, तो छोटा सा उसका सूत्र है n/1/2 वहां पद का मान, है ना। तो पहले तो लिखिए 11 छात्रों का जो भार दिया है उसको हम आरोही क्रम में लिख देते हैं, उसी को आंकड़ा बोल सकते हैं, आंकड़ा, आंकड़ों या पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर
आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब क्रम से लिखिए। तो देखिए सबसे छोटी कौन सी है यहाँ पर, यहाँ देखने में 25 है, 25 के बाद क्या है 26 है ना, 26 के बाद 27, फिर 28 भी है, 29 भी है, फिर 29 के बाद 30 भी है ना, डबल भी आया है उसको भी देखना पड़ेगा, है ना, डबल तो नहीं है, 30 है, 30 के बाद क्या है 31, 31, 32, 32 के बाद और क्या आया है यहाँ पर 33 नहीं है, 34 है ना, 34 के बाद 35, 35 के बाद है, अब देखिए कितना 11 होता है कि नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा छूटा, कहाँ शुरुआत हुआ है 35, 41 है एक, है ना, एक लास्ट में 41 है, देखिए तो ये हो गया 11 है ना। इस प्रकार से पहले जो आंकड़ा दिया है उसको आरोही क्रम में जमा लीजिए, सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए, उससे बढ़ाते हुए सबसे बड़ी संख्या को लास्ट में लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं, यह बताएंगे पदों की संख्या, उस बता ही दिया है 11 करके, वहां पर भी संख्या कितना है n बराबर 11 है ना, जो कि क्या है विषम है ना, ये जरूर बताइए। तो विषम का सूत्र अलग बनता है, अतः माध्यिका बराबर, विषम का अलग सूत्र है, सम का अलग है, तो माध्यिका को मीडियन बोलते हैं और m स्मॉल d से दर्शाते हैं, इस प्रकार बराबर क्या हो जाएगा n धन 1/2 वह पद, ये देखिए सीधे सीधे एक छोटा सा फार्मूला बनता है, n धन 1/2 वह पद, तो n का मान कितना है 11 है, और इसको सीधे सीधे इसलिए जोड़ दिया गया है, एक को जो विषम है ना, विषम है उसको सम कर देते हैं जोड़ के, तो 11 में 1 जोड़िए बटा 2 वह पद है ना, तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12/2 वह पद है ना। पहले जब हल करेंगे तो पहले भाग नहीं देना है, यहाँ पर पहले जोड़ना है, तब 2 से भाग देना है, और छठवां पद हो गया, 12 में 2 को भाग दो कितना रहा है 6 आ रहा है, तो छठवां पद, और छठवां पद में क्या लिखा है यहाँ पर है ना, छठवां पद में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, छठवां पद क्या है 30 है, तो माध्यिका कितनी होगी 30, और सीधे सीधे बीच में कौन सा है ना, इधर 5 है इधर 5 है, तो बीच में कौन सी है 30 है, तो देख के भी हम पता कर सकते हैं माध्यिका कौन सी है, लेकिन ये मेथड से बनाएंगे तब हमको नंबर मिलेगा पूरा पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एक संख्याएं दिया है और कुछ अलग ढंग से दे दिया है इक्वेशन फॉर्म में, तो यहाँ x का मान निकालना है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। एक आंकड़ा दिया है और आंकड़ा में एक से भी सम्मिलित है ना, और उसका समांतर माध्य का मान दे दिया है, जिसको हम लोग निकालते थे समांतर माध्य को, उसका मान को यहाँ दे दिया है 7 है ना, तो x का मान पूछा है। देखिए दिए गए आंकड़े हैं, यहाँ लिख सकते हैं, दिए गए प्रेक्षण है, क्या है दिए गए जो प्रेक्षण है आंकड़ा है वो 8 है, फिर 5 है, और x है 6 है, 10 है और 5 है। ध्यान दीजिए समांतर माध्य में आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रयोग आप बहुलक में करेंगे और माध्यिका में करेंगे, ठीक है, समांतर माध्य में नहीं करना है, आरोही अवरोही क्रम में नहीं जमाना है। किसमें करेंगे, अभी जो माध्यिका देखे उसमें करेंगे, और एक बहुलक आएगा तो बहुलक में भी एक साथ आने से हम काउंट कर लेते हैं कि कौन सी ज्यादा है, ठीक है, ये दोनों में इसका प्रयोग कीजिए। तो दिए गए प्रेक्षण ये है 8 है 5 है x है 6 है 10 है 5 है, तो इसका समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य है ना, दिया है समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना दे दिया है 7 है ना, समांतर माध्य बराबर कितना है 7 है, तो x का मान पूछा है। अब देखिए जिस समांतर माध्य को हम ज्ञात करते थे है ना, आंकड़ों की संख्या को जोड़कर कुल संख्या कितने हैं 1 2 3 4 5 6 से भाग देते हैं, तो वो मान यहाँ आ गया है। यहाँ ये पूछा गया है कि ये x के जगह, x एक चर के रूप में है, कितनी आएगी संख्या, कौन सी संख्या आएगी, x की जगह कोई संख्या होगी
वो कौन सी है ये पूछा है। तो देखिए किस प्रकार से इसको बनाएंगे, सीधे सीधे हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख दीजिए पदों की संख्या, या उसी को प्रेक्षण, जब इस फार्मूले में आता है तो हम प्रेक्षण प्रयोग कर लेते हैं ना। प्रेक्षणों की संख्या, कितने प्रेक्षण है कुल मिला के देख लीजिए कितने हैं संख्या, ये 3 और 3 6 है ना। तो प्रेक्षणों की संख्या 6 है, समांतर माध्य दिया है प्रश्न में 7 है, और ये आंकड़ा दिया है। तो सीधे सीधे जाएंगे समांतर माध्य बराबर, सूत्र में जाएंगे, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग या आंकड़ों का योग को कितने से भाग देते, किससे भाग देते हैं, प्रेक्षणों की संख्या से भाग देते हैं, प्रेक्षणों की संख्या से। ठीक है, अब देखिए प्रेक्षणों का योग मतलब इसको जोड़िए तो हम इसको सीधे सीधे भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं, कम है तो आंकड़ा कम है तो आप इसी में ऊपर में जोड़ लीजिए, लंबा चौड़ा है तो जोड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, अलग से जोड़ लेते हैं। यहाँ जोड़ सकते हैं, कम है, यहाँ पर पदों की जो संख्या है मात्र 6 है ना। तो इस प्रकार से इसको जोड़ लीजिए, और बटा कितना आएगा, प्रेक्षण कितने हैं 6 है, लेकिन समांतर माध्य अभी दे दिया है, इसका मान कितना दिया है 7, समांतर माध्य का मान दे दिया है तो 7 बराबर, अब ऊपर का जोड़िए। देखिए एक्स को तो हम सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते, एक्स चर है, बाकी संख्या पूरा जोड़ लीजिए। ठीक है, अचर को जोड़ लीजिए पूरे, कितना होता है, तो 10 5 15। हेलो, हाँ जी सर सूत्र बताइए तो। हाँ, इसका सूत्र ये है, प्रेक्षणों का योग मतलब कोई भी आंकड़ा जो दिया है ना उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी इसमें अलग ढंग से बनाया, इसको पहले से मैं रफ में जोड़ो बोला था, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं कम है आंकड़ा तो सीधे सीधे सूत्र में ही लगा दीजिए, जोड़ रहे हैं। इसको आप रफ में जोड़ते थे ना अलग से, इसके पहले मैं देखा था, बताया था, तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं अगर वो कम है ताकि लिखते बन जाए, और लंबा चौड़ा रहता है तो फिर हम लिखने में भी मुश्किल होती है, तो अलग से जोड़ लेते हैं। आप जैसे भी करना चाहें सभी सही है। और कुल प्रेक्षण कितने हैं, कुल पद कितने हैं, या कुल आंकड़ा कितने हैं, कितने खने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, उससे भाग देते हैं योग को, तो क्या मिल जाता है समांतर माध्य, और वो समांतर माध्य ज्ञात हो गया है, पहले से दिया है, कितना है 7 है। तो x का मान पूछा है कि x की जगह कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि x एक चर है जिसका मान निकालना है। तो पहले अंकों को जोड़ लो, 10 5 15, 15 और 6 21 हो गया है ना, 21 और 5 हो गया 26 हो गया, और 26 और 8 हो गया 34, धन x, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, पूरे पूरे अंकों का योग 34 हो गया, फिर धन x करके लिखिए बटा 6। अब देखिए समीकरण का स्वरूप बन गया है, यहाँ पर आप समीकरण शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, तो समीकरण में क्या करते हैं, उस चर का मान निकालते हैं। यहाँ पर एक चर है x का मान निकालना है, तो बारी बारी से हम पक्षांतर करेंगे, पहले 6 को करेंगे, फिर 34 को करेंगे, पक्षांतर दूसरे साइड में करते जाते हैं। देखिए हम 6 को इधर लाए तो ये भाग में है, देखिए 6 जो है किसमें है, भाग में है, वो किसमें हो गया, गुना में हो गया, तो 34 धन x इस प्रकार से लिख देंगे। तो 7 6 का कितना हो गया 42 है ना, 42 बराबर 34 धन x है ना। आप किसको पक्षांतर करेंगे, 42 के साइड में किसको लाएंगे, 34 को लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, धन 34 क्या हो जाएगा, ऋण 34 हो जाएगा, मतलब 42 में 34 घटाएंगे तो x का मान आ गया। अब ये अलग अलग चिन्ह होने के कारण घटेगा है ना, 42 में 34 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो देखिए 8 बराबर x लिखा गया, तो इसी को आप सीधे सीधे लिख दीजिए, x बराबर 8, x का मान कितना प्राप्त हुआ 8 है ना, x का मान 8 प्राप्त हुआ। तो x को पूछा है, आप जोड़ के देख सकते हैं, पूरा जोड़ लोगे ना, कितना योग हुआ था 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 42 को 6 से भाग दीजिए तो समांतर माध्य कितना आएगा 7, 6 7 42 है ना। इस पर चेक भी कर सकते हैं, तो दोनों इस प्रकार से बनाएंगे इसको। ठीक है, चलिए अब एक आता है बहुलक। बहुलक तो एकदम आसान सा है, मैं यहाँ भी प्रश्न को उसको नहीं लिखा हूं। कौन सी संख्या की पुनरावृत्ति ज्यादा बार हुई है, आवृत्ति ज्यादा बार हुई है, कौन सी संख्या जो है ज्यादा बार आया है, वही उसका बहुलक होता है। ठीक है, मतलब उसकी संख्या नहीं होता, कितनी बार आया है वो बहुलक नहीं होता, कौन सी संख्या जो ज्यादा बार आई है वो बहुलक होता है। जैसे एक आंकड़ा दिया है, हम देखते हैं, इसको मिटा देता हूं। एक और प्रश्न दिया है, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। प्रथम 5, पहली का 5, स्टार्ट का 5 विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और विषम को लेना है, तो 1 3
5, 7, 9, ये हो गया प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या। इसका समांतर माध्य पूछा है तो पूरे जोड़ लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 को, और कितने से भाग देंगे? 5, क्योंकि प्रथम 5 दिया है, 5 ही है ना, तो 5 से भाग दीजिए तो वहां से समांतर माध्य निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे बहुलक। मैं छोटा सा यहाँ पर आंकड़ा लेता हूँ, बहुलक ज्ञात कीजिए। एक आंकड़ा दिया है 5, 3, 2, 2, 4, 5, 3, 5, 3, 2, 2, 4, 5, 3, 5, 3, 2, 2, 4, 5, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 3, 4, 3, 5, 3, ये आंकड़ा दिया है। इसका बहुलक पूछा है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसको आप आरोही क्रम में लिख दीजिए, है ना। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिख लीजिए। सबसे छोटी को पहले लिखिए, क्या है? 2 है। कितने बार 2 आया है? 1, 2 यहाँ पर है, 1, 2 यहाँ पर है, और 2 है क्या? नहीं है। अब देखते हैं 3, देखते हैं 3 एक बार यहाँ पर आया है, फिर और 3 यहाँ पर आया है। जितनी बार आया है उसको पूरा लिखिए। और 3 यहाँ पर आया है, और एक और 3 आया है। फिर 4 आया है क्या? 4 केवल 1 है और ये 2 है, 2 बार है 4। फिर 5 देखिए, एक यहाँ पर 5 है, और एक यहाँ, और एक यहाँ, 3 बार 5 आया है। तो अब यहाँ लिखेंगे कौन सी संख्या ज्यादा बार आया है, ये इससे देखने में अच्छा हो जाता है। ऐसे हम जोड़ते हैं तो कंफ्यूजन रहता है, किसको जोड़े हैं किसको छोड़ दिया है। अब देख लीजिए, आराम से दिख रहा है। 2 2 बार आया है, 3 5 बार आया है, 4 2 बार आया है, 5 3 बार आया है। तो यहाँ लिखेंगे संख्या 3, है ना, संख्या 3 की, संख्या नहीं कहकर उसको 3 भी लिख सकते हैं। 3 की आवृत्ति, या सर्वाधिक बार आया है भी लिख सकते हैं। 3 सर्वाधिक बार आया है, 3 की आवृत्ति सर्वाधिक बार है, सर्वाधिक है ना। 3 की आवृत्ति सर्वाधिक है, या 3 सर्वाधिक बार आया है। अपने शब्दों में लिखिए इसको, यहाँ पर कोई एक रूल्स नहीं है कि हम ऐसा लिखेंगे, अपने तरीके से इसको लिख लीजिए, है ना। 3 की आवृत्ति सर्वाधिक है, अतः बहुलक क्या होगा? अतः बहुलक, बहुलक बराबर 3 होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ जोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5 बार आया है तो बहुलक 5 है, ऐसा नहीं कहेंगे। कौन सी संख्या जो है सर्वाधिक बार आया है, ये पूछा है बस। बहुलक का मतलब कौन सी संख्या सर्वाधिक बार आया है, कौन सी अंक सर्वाधिक बार आया है, कौन सी अंक आया है? 3, तो बहुलक क्या होगा? 3। ऐसा ही एक और आंकड़ा दिया है, थोड़ा बड़ा सा आंकड़ा है, तो वहां भी आप लाइन से जमा देंगे और वहां से आप उसको पता कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई आप डाउट है तो आप लोग जरूर पूछेंगे। कोई भी अगर समस्या है, डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए हम प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालते हैं। हमारे पास समय है, और समय है तो हम और आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। तो ये हो गया बहुलक का दूसरा वाला, बना लीजिए इसी प्रकार से। अब देखते हैं प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, है ना। प्रथम 5, पहली का 5 स्टार्ट का, है ना। विषम, सम नहीं, विषम, विषम, वो भी प्राकृत संख्या। आप 6वीं से पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है ना। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, क्या क्या है? एक है। देखिए प्रथम 5, पहली का 5 और विषम होना, 2 नहीं आएगा, 2 सम है, तो किसको लेंगे? 1 लेंगे। 1 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद 5 के बाद 7। देखिए विषम को ही लेना है, ध्यान दीजिए, शुरुआत का 5 और वो भी विषम, ठीक है। तो यहाँ पर कुल आंकड़े कितने हो गए? आंकड़ों की या प्रेक्षण की संख्या, समांतर माध्य निकालना है तो प्रेक्षणों की संख्या, कितने प्रेक्षण है ये तो जरूरी है। कितने प्रेक्षण है? 5, है ना। 5 प्रेक्षण है, शुरू में भी बताया है, प्रथम 5। तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों को जोड़िए और बटा प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है वो आ जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या, है ना। प्रेक्षणों की संख्या, कहीं कहीं पर इसी को आंकड़ा भी लिख दिया रहता है, या पदों का योग भी लिख देता है, पदों की संख्या,
है ना। तो प्रेक्षणों का योग कर लीजिए, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बटा कितने हैं 5 है, तो जोड़ने पर कितना आता है 9 और 7 16 हो गया, 16 और 5 21 हो गया, 21 3 24 और 1 25 है ना, 25 बटा 5। और 25 को जब 5 से भाग देते हैं तो कितना आता है 5 आता है। तो इससे समांतर माध्य कैपिटल एम मीन कितना आया है 5 आया है ना। तो इस प्रकार से ये फार्मूले को आप ध्यान रखिए, है ना। समांतर माध्य के लिए हम जोड़ने की जरूरत पड़ता है, बाकी माध्य और माध्यिका में जोड़ना कहीं पर भी नहीं है ना। भली भांति आप लोग याद रख लीजिए, माध्यिका और बहुलक जब निकालते हैं तो पहले आरोही क्रम में पद को जरूर जमाइए, इससे त्रुटि नहीं होगी, आप आराम से बनाएंगे। माध्यिका में तो उसके बगैर तो बनेगा ही नहीं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना ही पड़ेगा। बहुलक में कई बार हम सीधा ऐसे काउंट करने की कोशिश करते हैं, गिनने की, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप बहुलक भी ज्ञात करते हैं तो आरोही क्रम में लिखिए पहले आंकड़ों को और उसके बाद उसको बनाइए। और अगला हमारा जो कालखंड है 5 बजे, उसमें भी आप लोग सभी विद्यार्थी नियमित रूप से ज्वाइन कीजिए। आज के इस मेरे कालखंड में जुड़े हुए समस्त आदरणीय शिक्षकों का मैं पुनः नमन करते हुए आज के जो कालखंड है उसको समाप्त करता हूँ।